व्यूअर्स, तो एल्कोहल की सीरीज का पार्ट 19 और जिसके अंतर्गत आज बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कैसे करेंगे, उसका प्रैक्टिकल तरीका क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चंस थ्योरेटिकल बहुत बनते हैं और 2, 3, 4 या कह सकते हैं दो नंबर के या 3 नंबर के या 4 नंबर के मार्क्स यहाँ से बनते हैं, जिसमें हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद के कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो कुल 4 मेथड हैं जिसके द्वारा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। एक तो ऑक्सीकरण का तरीका होता है, दूसरा विहाइड्रोजनीकरण का तरीका होता है, एक ल्यूकास टेस्ट होता है, ल्यूकास इज द नेम, ल्यूकास रीजेंट टेस्ट होता है, और चौथा होता है विक्टर मेयर टेस्ट। क्लियर। मेथड में से सबसे पहला मेथड है बेटा ऑक्सीकरण विधि, ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है, इसको हम डाइक्रोमेट टेस्ट भी कहते हैं। डाइक्रोमेट टेस्ट इसलिए क्योंकि इसमें हम डाइक्रोमेट लवण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो सोडियम लवण भी हो सकता है, पोटेशियम लवण भी हो सकता है। क्लियर। अब देखो होता क्या है, ये है डाइक्रोमेट, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये नारंगी रंग का विलेन होता है, क्रिस्टल भी नारंगी होता है। इसको हम तनु SO4 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन है, ये मिलता है यहाँ पर। ठीक है, और अब आप देखें तो नारंगी रंग से विलीन कैसा हो गया, हरे रंग का। ये आधा रिएक्शन है, आधा रिएक्शन इन दैट सेंस कि ये ऑक्सीजन जो है वो किसी दूसरे पदार्थ को जाकर के ऑक्सीकृत करेगा। ठीक है, जिस अपक्रिया में या जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो पदार्थ ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे तो K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6, और यहाँ पर देखो तो ये 3 है, 2 इसका है, 3 इसका है, तो यहाँ +3 है। तो यहाँ से यहाँ घट रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो प्रक्रिया क्या होगी, अपचयन की, तो पदार्थ क्या होगा, ऑक्सीकारक। तो ये ऑक्सीकारक है। क्यों, और इस तरह से भी देख सकते हैं, एक होता है अपचयन की प्रक्रिया का शॉर्ट फॉर्म बताया था हमने +H-O। +H-O का मतलब क्या है, हाइड्रोजन से क्रिया हो जाए तो भी अपचयन कहलाता है, या ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाए तो भी अपचयन कहलाता है, और जिस पदार्थ का अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है इसलिए ये भी ऑक्सीकारक है। ठीक है, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब आप चाहे सोडियम डाइक्रोमेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, प्रोसेस सेम होगी, केवल यहाँ आ जाएगा Na2SO4। क्लियर, और सारे प्रोडक्ट सेम बनेंगे। इसके अलावा एक और है पोटेशियम परमैंगनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी अगर हम H2SO4 के साथ अपक्रिया करा दें तो K2SO4 MnSO4 ऑक्सीजन, मतलब जल और ऑक्सीजन मिल जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, ये जो कलर होता है KMnO4, इसको लाल दवा भी कहते हैं। लाल दवा, बैगनी या लाल रंग का क्रिस्टल होता है, जिसको हम H2SO4 में डिजॉल्व कर लेंगे तो जो कलर है ना KMnO4 का विलेन, वो जो है रंगहीन हो जाएगा, वो रंगहीन हो जाएगा। अब ये रिएक्शन या ये पदार्थ भी ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि KMnO4 में Mn का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और यहाँ पर होगा +2, तो +7 से +2 तो अपचयन हो रहा है, तो पदार्थ क्या होगा, ऑक्सीकारक। ठीक है, तो K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, ये भी ऑक्सीकारक है। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ये भी ऑक्सीकारक है। अब क्षारीय माध्यम में भी ऑक्सीकारक होता है। तो यहाँ पर जो जनरली हम यूज़ करने वाले हैं ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में, वो होगा K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, अब विभेद का तरीका देखो, ये जो तीनों एल्कोहल हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। दिस इज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल, CH2A, CHOA, COH। इनमें जो ऑक्सीडेशन की प्रवृत्ति है वो अलग अलग है। 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से होता है, एल्डिहाइड में होता है, और फिर सीधे सरलता से ही रूम टेम्परेचर भी वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें कार्बन के नंबर्स में कोई बदलाव नहीं होता। ये 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन हुआ है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, और एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, कार्बन के नंबर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2 डिग्री अल्कोहल में पहला स्टेप तो हो जाता है, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन इसके बाद अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कराना चाहेंगे तो मुश्किल होगा, या कह सकते हैं ऑक्सीकारक के साथ इसको बहुत देर तक उबालना पड़ेगा, तब जाकर के ये कठिनाई के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा उसके कार्बन नंबर्स कीटोन से या अल्कोहल से क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि वो टूटेगा, डिस्ट्रक्शन होगा ना। तो कार्बोक्सिलिक, ये जो कीटोन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक तो कठिनाई से ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसमें कार्बन के नंबर्स अल्कोहल से, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल से और कीटोन से, रेस्पेक्टिव कीटोन से क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, एंड दैट इज पॉप्स रूल। वो पॉप्स रूल के अकॉर्डिंग होता है।
एल्डिहाइड का चैप्टर आने दीजिए, फिर हम बताते हैं आपको पॉप्स रूल भी। पॉप्स रूल के थ्रू कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है और कठिनाई से होता है, ठीक है बेटा। आ जाओ 3 डिग्री एल्कोहल पे। 3 डिग्री एल्कोहल में क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन है नहीं इसके पास, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, सीधे सीधे कह दीजिए नहीं होता है। हाँ, अगर ये है कि अगर आप ये ऑक्सीकारक डाल करके, मतलब K2Cr2 डाल करके बहुत देर तक अगर उबालें, बहुत देर तक उबालें, तब जाकर के आपको ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब कम कार्बन के कीटोन मिलेंगे एज अ मिक्सचर, कम कार्बन के कीटोन मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, H2O मिलेगा, CO2 मिलेगा, मतलब पूरा जो 3 डिग्री का एल्कोहल है वो डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन हो जाएगा, पूरी तरह से वो टूट जाएगा, तब हमें मिलेगा 3 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकृत उत्पाद, वो भी बहुत कठिनाई से मिलेंगे, ठीक है। तो अब आप सिंपल समझ गए कि ऑक्सीकरण के द्वारा बड़ी आसानी से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। ये सरलता से हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन, कठिनाई से होगा कम कार्बन, और यहाँ पर बहुत कठिनाई से होगा सब के सब टूटे हुए कंपाउंड। विहाइड्रोजनीकरण मतलब H2 गैस का निष्कासन। तो H2 का निष्कासन हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें उत्प्रेरक चाहिए। जनरली जो उत्प्रेरक लिया जाता है वो कॉपर उत्प्रेरक लिया जाता है, या सिल्वर भी ले सकते हैं, और उसको हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, रक्त तप्त ताप पर गर्म करते हैं, जिससे वो रेड हॉट हो जाता है। इस रिएक्शन का मेन मतलब प्रोमो ये है कि कॉपर उत्प्रेरक को नली में रख करके उसको हम गर्म करते हैं, और जो भी अल्कोहल है, आइदर इट वे बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स, उसको हम उस पर उसकी वाष्प को प्रवाहित करते हैं, जिससे हमें उसके बाद संग्रहण कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें उसका रेस्पेक्टिव कंपाउंड मिलता है। और जो कंपाउंड मिले उस कंपाउंड के आधार पर जो उत्पाद मिलेगा, मतलब अल्कोहल की वाष्प को कॉपर उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने के बाद जो उत्पाद मिलेगा उसका हम परीक्षण करते हैं, और उस परीक्षण के आधार पे हम ये अनुमानित लगा देते हैं कि अल्कोहल 1 डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला है या 3 डिग्री वाला है, ठीक है बेटा। अब देखिए होता क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल में आप जानते हैं 2 हाइड्रोजन होता है, OH, CH2 जो केस है, CH, ये 2 हाइड्रोजन, इसको जब आप कॉपर उत्प्रेरक पर प्रवाहित करोगे तो एक तरफ से निकलेगा H+ ऐसे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ से ये तो निकल गया H- और H+, क्या बन गया H2, ये हो गया एल्डिहाइड। सेम नंबर ऑफ कार्बन में कोई नंबर, यहाँ C लिखा तो यहाँ भी C लिखा, यहाँ R लिखा तो यहाँ भी R लिखा, कोई चीज़ नहीं होगा। 2 डिग्री अल्कोहल में 1 हाइड्रोजन होता है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकला, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, और ये H- यहाँ निकला, तो H- H+, H2 बन के अलग हो गया। जो कार्बन, जितने कार्बन का मतलब अल्कोहल था, 2 डिग्री अल्कोहल था, उतने कार्बन का कीटोन मिल जाएगा। तो जहाँ CH था उसकी जगह पे क्या आ गया CO, जहाँ CH2 था उसकी जगह पे क्या आ गया CHO, दिस इज एल्डिहाइड, CHO, ये एल्डिहाइड बेटा, एंड दिस इज कीटोन, RCOR, ये R या C लिखा है, ठीक है। अब 3 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या होता है, क्योंकि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता, तो अब ये बगल वाले कार्बन, जिसे हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं, वहाँ से हाइड्रोजन का निष्कासन करता है, और होता यहाँ ये है कि यहाँ H+ निकलने के बजाय यहाँ से OH- निकलता है, कार्बन पे आता है प्लस, और उसका जो अल्फा कार्बन का सिग्मा बॉन्ड होगा, मतलब अल्फा कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, CH बॉन्ड, उसका हाइड्रोजन इस धनावेशित कार्बन की ओर विस्थापित होगा, चाहे इसका, ठीक है। और विस्थापित होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, एल्कीन। तो सिंपल तरीका है। अच्छा, वहाँ से क्या हुआ, OH यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला, तो क्या बन गया, पानी। वास्तव में ये रिएक्शन कैसी थी, विहाइड्रोजनीकरण की, लेकिन हुआ क्या, यहाँ हो गया निर्जलीकरण। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो 3 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण के बजाय क्या हो गया बेटा, निर्जलीकरण हो गया। उत्प्रेरक वही है कॉपर 300, यहाँ विहाइड्रोजनीकरण के बजाय क्या हुआ है, निर्जलीकरण। क्यों नहीं हुआ विहाइड्रोजनीकरण, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल में कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखें उत्पाद हमें अलग अलग मिल रहे हैं, तो इन उत्पाद को अगर हम चेक कर लें, आइडेंटिफाई कर लें, तो ये बड़ी आसानी से बताया जा सकता है कि कौन सा 1 डिग्री, 2 डिग्री और कौन सा 3 डिग्री एल्कोहल था। अब अगला पार्ट देखिए, ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। ल्यूकास, इट इज द नेम। ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है, इसमें हम ल्यूकास अभिकर्मक का इस्तेमाल करते हैं। तो HCl अम्ल है और साथ में निर्जल जिंक क्लोराइड निर्जली कारक की तरह व्यवहार करेगा, और इन दोनों के मिक्सचर को कहा जाता है ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है बेटा। होता क्या है, ये एल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के अल्कोहल की बात हम कर रहे हैं, तो अल्कोहल में हमें OH और ये जो ल्यूकास अभिकर्मक का HCl है उसका H, तो यहाँ से H+ और ये OH- बन के बन जाता है एल्किल क्लोराइड और प्लस H2O। ये जो एल्किल क्लोराइड है, ये HCl की उपस्थिति में क्लाउडीनेस या धुंधलापन पैदा करता है, मतलब एक फॉगी हो जाता है। तो उस फॉगीनेस
के बनने की रेट के आधार पर हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद कर लेते हैं। मतलब जो फॉगीनेस पैदा हुआ है, जो एक धुंधलापन टेस्ट ट्यूब में पैदा हुआ है, वो कितनी जल्दी बना है और कितनी देरी से बना है, इसी के आधार पर हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करते हैं। अब आप जरा देखें इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, एल्कोहल का OH माइनस एलिमिनेट हो रहा है। तो एल्कोहल का OH माइनस अगर निकलेगा यहाँ से तो एल्कोहल डिफरेंट टाइप, ये 3 डिग्री का एल्कोहल, ये 2 डिग्री का एल्कोहल और ये 1 डिग्री का एल्कोहल। अब इसमें अगर आप देखें तो 3 डिग्री का एल्कोहल सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। मतलब यहाँ से OH पहले निकलेगा, यहाँ से OH बाद में और यहाँ सबसे लास्ट में आएगा। क्लियर? तो 3 डिग्री का एल्कोहल जब सबसे पहले निकलेगा मतलब इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है, इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, मतलब ल्यूकास अभिकर्मक के साथ ये पहले क्रिया करेगा, ये बाद में और ये सबसे बाद में। समझ रहे हैं आप? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल से OH का निकलना आसान होता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोनियम आयन मिलेगा। 2 डिग्री एल्कोहल से OH का निकलना उसके बनिस्पत, उसके रेस्पेक्ट थोड़ा कम आसान होता है, क्योंकि यहाँ 2 डिग्री कार्बोनियम आयन मिलता है और यहाँ पर तो 1 डिग्री का कार्बोनियम आयन मिलेगा जो कि कम स्थायी होता है, इसीलिए इसका अणु कम क्रियाशील होगा। यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्थायी होता है, इसलिए इसका अणु जो है एल्कोहल अणु वो ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो अगर आप ल्यूकास टेस्ट में देखें तो 2 बेसिक कंडीशन याद रखिए। एक तो HCl के साथ रिएक्शन होने पर बनाता है एल्किल क्लोराइड, जो कि HCl की उपस्थिति में ही एक क्लाउडीनेस या धुंधलापन पैदा करता है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब फॉगीनेस हो जाता है। और ये थीसिस कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे 1, 2, 3 में, तो इसका बेसिक पैटर्न ये है कि 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा क्रियाशील होता है 1 डिग्री से। तो अब आप एल्कोहल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये 3 टेस्ट ट्यूब रखे हुए हैं लैब में, ये 3 टेस्ट ट्यूब है और इसमें ये नहीं पता कि इसमें कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री। ये एल्कोहल रखा हुआ है यहाँ पर, इसमें कुछ मात्रा में मिला दीजिए आप एल्कोहल, ये ल्यूकास रिएजेंट, इसमें ल्यूकास रिएजेंट, इसमें ल्यूकास, इसमें ल्यूकास। अब ये रैंडम है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कौन सा है ये हमें भी नहीं पता। 1 डिग्री वाला ये है, ये वाला है, कुछ नहीं पता। तो हमने क्या किया, तीनों सेम अमाउंट में ले लिया, हमने तीनों में ल्यूकास रिएजेंट मिला दिया। जिस टेस्ट ट्यूब में 5 से 10 सेकंड के अंदर ही धुंधलापन आ जाए, जिस टेस्ट ट्यूब में 5 से 10 सेकंड के अंदर धुंधलापन आ जाए, मतलब वहाँ रिएक्शन बहुत तीव्रता से हुई है। तो तीव्रता से कौन सा एल्कोहल शो करेगा, 3 डिग्री एल्कोहल। मतलब इन तीनों टेस्ट ट्यूब में जिस टेस्ट ट्यूब से धुंधलापन सबसे पहले पैदा हो जाए, 10 से 15 सेकंड के अंदर ही आ जाए, वो एल्कोहल हो जाएगा 3 डिग्री का। उसको सेपरेट आउट कर दीजिए, मान लीजिए ये था 3 डिग्री का, अलग कर दिया हमने। अब हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, थोड़ा सा स्टे करिए, आपको उसको गर्म नहीं करना है, दोनों टेस्ट ट्यूब को पड़ा रहने दीजिए। 5 मिनट के अंदर, 2 से 5 मिनट के अंदर होता है, तो जिस टेस्ट ट्यूब से 2 से 5 मिनट में धुंधलापन पैदा हो उसे हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल। और जिसमें सामान्य ताप पर वो अभिक्रिया हो ही ना, या RT पे, RT मतलब रूम टेम्परेचर पे वो अभिक्रिया हो ही ना, वो क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल से OH का निकलना आसान नहीं होता है, इसलिए सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर वो अभिक्रिया नहीं देगा। हाँ, गर्म करेंगे तो अभिक्रिया हो जाएगी, ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होती है, रिएक्शन होती है, लेकिन ये सब सामान्य ताप की बात कर रहे हैं, हम RT पे लेके चल रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे। तो 10 से 15 सेकंड के अंदर जो एल्कोहल आ जाए, जो धुंधलापन दे दे टेस्ट ट्यूब 3 डिग्री का, जो 2 से 5 मिनट के अंदर धुंधलापन दे वो 2 डिग्री का, और जो सामान्य ताप पर धुंधलापन उत्पन्न ही ना करे वो 1 डिग्री का। तो इस तरह से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करते हैं बाय यूजिंग ल्यूकास टेस्ट। नाउ नेक्स्ट वन मोर, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट लास्ट है ये। विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है, ये कलर बेस है, लेकिन बात फिर वही आ जाएगी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। तो रिएक्शंस का जो प्रोसीजर है पूरा इसका, मतलब आप कह सकते हैं जो इस रिएक्शन की थीसिस है वो ये है कि 1 डिग्री एल्कोहल में कितने हाइड्रोजन, 2 और 3 डिग्री एल्कोहल में कितने हाइड्रोजन, उसी हाइड्रोजन की उपस्थिति पर या उसी हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर अलग अलग रिएजेंट इस्तेमाल किए जाएंगे, और उसके बाद हमें जो मिलने वाला उत्पाद है उसका कलर आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं। तो कलर के आधार पर हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कर लेते हैं। कुल 4 स्टेप्स हैं। देखो हमने पहले लिख रखा है कि 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, ये हम रिएक्शन शो कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो टेस्ट ट्यूब में 3 एल्कोहल के टाइप रखे गए हैं और इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे प्रैक्टिकली कि यहाँ पर कौन सा 1 डिग्री, 2 डिग्री और कौन सा 3 डिग्री का है। ठीक है, लेकिन यहाँ रिएक्शंस को समझने के लिए ज़रूरी है
कि जो भी 1 डिग्री वाला एल्कोहल होगा उन तीनों में से उसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 डिग्री वाले के पास 1 हाइड्रोजन होगा और 3 डिग्री वाले के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। OH तो सब में कॉमन है, OH यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी है। तो रिएक्शंस को एक एक करके 1 बाई 1 4 स्टेप्स में कंप्लीट कराएंगे। लास्ट में हमें कुछ कलर्ड सोल्यूशंस और कलरलेस सोल्यूशंस मिलेंगे और उसी के आधार पे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा और कौन सा 3 डिग्री होगा। देखो जरा, तीनों टेस्ट ट्यूब में सेम टाइप पे आयोडीन प्लस लाल फास्फोरस के साथ रिएक्शन कराओगे आप। जहाँ OH है उसकी जगह पर आ जाएगा आयोडीन, ठीक है, आयोडीन यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। अगली बार फिर से क्या होगा, Pi3 बन के अलग हो जाता है यहाँ पर। अब देखो अगला हिस्सा क्या है, सिल्वर नाइट्राइड से हम अपक्रिया कराएंगे AgNO2 से तीनों में। तो AgI यहाँ भी AgI बनेगा और यहाँ भी AgI। सिल्वर का सॉल्ट है तो ये थोड़ा सहसंयोजी प्रवृत्ति का होता है, इसलिए ONO के बनने के बजाय NO2 बनेगा। क्या बनेगा, NO2, तो नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा। तो RCH2NO2 ये नाइट्रो कंपाउंड हो गया, R2CHNO2। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ तक अगर आप देखें तो यहाँ पर H का कोई भी रोल नहीं है, जो OH है उसी का रोल है। सिंपल, हमने OH को हटा के आयोडीन में कन्वर्ट किया और आयोडीन की जगह पर हमने सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन करा दिया, तो मिल गया हमें नाइट्रो कंपाउंड। दिस इज नाइट्रो कंपाउंड, एल्केन, नाइट्रो एल्केन, ये भी नाइट्रो एल्केन, ये भी नाइट्रो एल्केन। अब बात आती है इसके बाद, मेन हिस्सा इसी के बाद स्टेप 3 से शुरू होता है और उसी से मतलब 3rd स्टेप से ही हम आइडेंटिफिकेशन में, आप कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन में स्टेप्स बढ़ जाते हैं कि कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल होगा, कौन सा 2 और कौन सा 3। देखो जरा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ये हम मिला रहे हैं तीनों में नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का मतलब हो गया HNO2। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो बेटा, तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर, यही तो है, डबल बॉन्ड, इसका लोन पेयर इसके पास है, N डबल बॉन्ड हो OH के साथ। अब जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसके पास 2 हाइड्रोजन होता है और 2 हाइड्रोजन होने के नाते ये दोनों हाइड्रोजन नाइट्रस एसिड के साथ ऑक्सीजन से क्रिया करके यहाँ से निकल जाएंगे एज अ फॉर्म ऑफ H2O। अब ये C डबल बॉन्ड N हो जाता है, C डबल बॉन्ड N, एंड दिस इज नोन एज, ये कहलाता है एल्किल नाइट्रोलिक एसिड। अब जो भी हो, मतलब जो भी R ऐसा होगा, एल्किल नाइट्रोलिक एसिड, क्योंकि यहाँ से H+ निकलता है, H+ निकलता है इसलिए एसिड बोल रहे हैं। यहाँ से H+ निकल जाता है इसलिए एसिड बोल रहे हैं, तो नाम है इसका एल्किल नाइट्रोलिक एसिड। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो नाइट्रस अम्ल था यही नाइट्रस अम्ल है, लेकिन इस 2 डिग्री वाले कार्बन के पास केवल 1 हाइड्रोजन है, तो नाइट्रस अम्ल का जो OH वाला पोर्शन है वो H के साथ एलिमिनेट करता है इन द फॉर्म ऑफ H2O, और ये NO जो है सिंगली बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है इस कार्बन के साथ, और इसको बोलते हैं हम सुइडोनाइट्रॉल। क्या बोलते हैं बेटा, सुइडोनाइट्रॉल। तो आप कह सकते हैं कि जो नाइट्रस एसिड का रिएक्शन है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे डिपेंड कर रहा है। 2 हाइड्रोजन है तो O वाटर के साथ एलिमिनेट कर रहा है, और जब 1 हाइड्रोजन है तो OH एलिमिनेट कर रहा है वाटर के फॉर्म में। जब कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तब क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। नाइट्रस अम्ल हमने यहाँ भी मिलाया था लेकिन कोई रिएक्शन यहाँ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ तक तो पूरा का पूरा सोल्यूशन अभी भी कलरलेस है, अभी भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि 1 2 कौन सा होगा, 1 2 3 कौन सा होगा। केवल थ्योरेटिकली ये बात कंफर्म हो रही है कि 2 डिग्री वाले अल्कोहल में ये, 1 डिग्री वाले अल्कोहल में ऐसा बन गया होगा, 2 डिग्री अल्कोहल में सुइडोनाइट्रॉल बन गया होगा, और 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा चूंकि वहाँ हाइड्रोजन है नहीं तो वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुई होगी। मतलब वहाँ 3 डिग्री का जो नाइट्रो कंपाउंड वो भी एज इट इज पड़ा होगा और नाइट्रस अम्ल भी पड़ा होगा उसमें, ठीक है, वहाँ कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं हुई है। अब चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, डाइल्यूट NaOH मिलाते हैं। जब डाइल्यूट NaOH मिलाते हैं तो चूंकि ये एसिडिक फॉर्म में होता है, यहाँ से निकल जाता है तो बन जाता है सॉल्ट। अब ये सॉल्ट बन गया, समझ रहे हैं बेटा, ये हो गया N- Na+, और यहाँ से इसका OH, यहाँ से H, तो ये सॉल्ट हो गया। ये जो सॉल्ट होता है ये रेड कलर का होता है। कैसा होता है बेटा, लाल रंग का विलेन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चूंकि यहाँ कोई H+ निकलने वाला नहीं है तो एसिडिक फॉर्म में इसी रूप में रहता है, लेकिन क्षार की उपस्थिति में इसका जो रंग होता है सोल्यूशन का वो ब्लू कलर हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लू कलर। ये जो सुइडोनाइट्रॉल है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में नीले रंग का विलेन के रूप में नीले रंग का विलेन हो जाता है, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल में चूंकि कोई रिएक्शन हुई नहीं है, ये एसिडिस पड़ा है, और इसके साथ जब ये नाइट्रस अम्ल मिलाओगे तब भी कोई रिएक्शन नहीं हुई। अगर आप NaOH मिलाओगे तब भी कोई रिएक्शन नहीं हुई। इवन आप ईथर मिला दो तब भी कुछ रिएक्शन नहीं होती। मतलब सोल्यूशन एसिडिस कलरलेस बना रहता है। तो उन 3 टेस्ट ट्यूब में इन चारों स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद जो विलेन कलरलेस होगा वो कितनी डिग्री का अल्कोहल होगा,
3 डिग्री का। और जो लाल रंग का हो जाएगा डाइल्यूट NaOH प्रोवाइड करने के बाद वो कितने डिग्री का होगा बेटा? 1 डिग्री का। और जो ब्लू कलर का हो जाएगा लास्ट में वो क्या होगा? 2 डिग्री का। समझ रहे हैं आप? 2 डिग्री का एल्कोहल। तो ये 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे, आयोडीन प्लस लाल फास्फोरस, सिल्वर नाइट्राइड, नाइट्रस एसिड एंड लास्ट में डाइल्यूट NaOH। तो डाइल्यूट NaOH मिलाओगे तो ये तो कलरलेस रहता है, लेकिन बाद में NaOH की उपस्थिति में सॉल्ट फॉर्मेशन करता है एंड द कलर सोल्यूशन इज रेड। नाउ हियर स्यूडोनाइट्रोल, ये इसके साथ इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में इस स्यूडोनाइट्रोल का रंग जो है वो नीला हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले से कंपाउंड में कोई रिएक्शन परफॉर्म हुई नहीं, तो NaOH या ईथर मिलाने पर भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, जिससे कलर एज इट इज़ कलरलेस पड़ा रहता है। जैसे ये 3 डिग्री का नाइट्रो एल्केन है वैसे ही पड़ा रहता है। तो आप बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो कलरलेस सोल्यूशन होगा वो 3 डिग्री का होगा, जो लाल रंग का होगा वो 1 डिग्री का होगा, और जो नीला होगा वो 2 डिग्री का होगा। तो आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं लानी होगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा? लानी। लानी मीन्स लानी मीन्स क्या है? लानी मीन्स पहला 1 डिग्री लाल रंग का आएगा, दूसरा 2 डिग्री का नीले रंग का आएगा, और तीसरा तो इट हैज़ नो कलर, तो लानी हो जाएगा। मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री, तो पहला लाल रंग का, दूसरा नीले रंग का, और तीसरा कोई रंग नहीं दिखाएगा। तो दीज आर द मेथड्स बाई विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स। एक ऑक्सीडेशन विधि देखी हमने, जिसको हम डाइक्रोमेट टेस्ट भी कह रहे थे। दूसरा देखा हमने डीहाइड्रोजनेशन, तीसरा देखा हमने ल्यूकास टेस्ट, और चौथा बेटा ये था। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 नंबर या 3 नंबर में अलग से आते हैं, इनमें से कोई एक पूछा जाता है। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि मतलब कोई भी विधि बता सकते हैं, चाहे ऑक्सीकरण, चाहे विहाइड्रोजनीकरण, या इन दोनों में से कोई, या स्पेशली कभी नाम देके पूछ लेता है शॉर्ट नोट में कि विक्टर मेट टेस्ट पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो वो सारा काम आई होप कि आप कर लेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।